नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल ठीक मेरे चैनल पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि सरकारी जमीन के पट्टे की क्या पहचान है, और दूसरे नंबर पर बात करूंगा कि सरकारी जमीन पर कब्जा, और तीसरे नंबर पर बात करूंगा कि सरकारी जमीन का पट्टा कैसे होता है। साथियों, आप मेरे चैनल के ऊपर क्यों आए, एक सवाल है। आप मेरे चैनल के ऊपर इसलिए आए हैं कि अकरम भाई नियम टू नियम कानूनन तरीके से वीडियो बनाते हैं और जिस कानून के बारे में जानकारी देते हैं वह सत्य कानून होता है, और उसी कानून के आधार पर आपको पट्टा मिल सकता है। यानी कि एक व्यक्ति सोचता है कि जब मेरे पड़ोसी को पट्टा मिल गया तो मुझे पट्टा क्यों नहीं मिल सकता। वो बेचारा YouTube पर यही बात सर्च करता है कि पट्टा कैसे लिया जाता है, और सर्च करने के बाद उसे हजारों लाइन लिस्ट के अंदर हजारों ऐसे यूट्यूबर मिलते हैं कि जिनकी वह वीडियो देखता है, चैनल सब्सक्राइब करता है, और वे लोग उसे गारंटी के साथ कहते हैं कि हम तुम्हें पट्टा दिलवा कर रहेंगे। साथियों, ऐसा नहीं है, किसी भी कार्य को नियम के अनुसार किया जाता है। यानी कि अगर आपके पड़ोसी को पट्टा मिल गया तो आपको भी पट्टे की आवश्यकता है। तो आइए आप लोग मेरे चैनल राव अकरम के नाम से मेरा चैनल है, और अगर वीडियो की बाबत आपको मुझसे कोई जानकारी और अच्छी तरीके से करनी है, मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूं जो अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर लिखता है, खास उन लोगों के लिए जिन लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए। और मैं यह चैनल इसलिए चला रहा हूं कि मैं जब कोर्ट के अंदर जाता हूं तो देखता हूं कि आदमी जिस चीज की चाह के लिए मुकदमा लड़ता है वह उसे नहीं मिल पाती है, क्योंकि मुकदमे को वह उल्टे तरीके से लड़ता है और वकील उस व्यक्ति को झूठ और बहका फुसलाकर गलत ट्रैक पर ले जाता है, और जब वह गलत ट्रैक पर चला जाता है तो उसे न्याय मिलना असंभव हो जाता है। साथियों, अगर किसी ट्रैक को, मान लीजिए मुझे पट्टे की आवश्यकता है, तो उस पट्टे का नियम और उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए कि कौन सा अधिकारी पट्टा करता है, या ग्राम पंचायत के अधिकार में क्या है, कैसे व्यक्ति को पट्टा किया जा सकता है। मैंने इसकी सारी वीडियो डिटेल में बना रखी हैं। कुछ लोग एक वीडियो देखकर मुझे कॉल कर देते हैं। मेरे भाइयों, पिछली जितनी भी वीडियो हैं उन सब वीडियो के अंदर आपके हर सवालों का जवाब मैंने वीडियो के अंदर दे रखा है। आप किसी भी वीडियो को सर्च करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो चैनल चला रहे हैं, बस कैमरा सामने खड़ा कर और सेटअप को तैयार किया और वकील का कोट पहना, और पहनने के बाद वह पता नहीं क्या क्या बोलता है, उसे खुद नियम और कानून का नहीं पता होता है। आप मेरे से किसी भी नियम कानून के बारे में पूछेंगे तो पूरी की पूरी किताब मेरे दिमाग के अंदर है। आप इस किताब के माध्यम से कहीं भी कोई सवाल आपका हो तो आप मुझसे जानकारी कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह मैं आप लोगों को उसका नियम भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर पट्टा होता है। नियम का जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो साथियों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नियम 127 यानी आवंटन का परिणाम। साथियों, जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को धारा 125 और धारा 126, अब आपके दिमाग में आया होगा कि धारा 125 126 क्या है। चलिए इसे भी मैं पूरा बताऊंगा। पहले आपको बता दूं
कि धारा 125 126 के अनुसार आवंटी की आ जाए जो ऐसी भूमि हो जो भूमि जिस भूमि के ऊपर कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहां जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, ऐसा वृक्ष या सुधार उस भूमि के साथ संबंध व्यक्ति को आवंटित किया समझा जाएगा। यानी कि यह नियम कहता है कि अगर आपको नियम 125 क्या है कि ग्राम पंचायत के द्वारा सौंपी गई हुई भूमि, और नियम 126 है कि भू प्रबंधक के द्वारा आवंटन की गई हुई भूमि। जहां पर भू आवंटन की हुई जमीन यानी नियम 125 और 26 आशय प्रतीत हो, यानी ऐसा प्रतीत हो कि नियम 125 और 26 के आधार पर वह भूमि का उसे आवंटन किया गया है, तो उस भूमि के ऊपर अगर कोई पेड़ भी लगा हुआ है तो वह पेड़ भी उस भूमि जिसके नाम वह पट्टा हुआ है उसे वह आवंटी ही समझा जाएगा, यानी उसे उस पेड़ का वृक्ष का भी पूरा अधिकार होगा। और साथियों, आवंटी ऐसे निबंधों और शर्तों पर जैसे कि विहित की जाए इस प्रकार की आवंटन भूमि का धारण करेगा। यानी कि इस प्रकार की भूमि, चाहे उसके ऊपर पेड़ है चाहे उसके ऊपर जो भी है, वह पेड़ भी आवंटी को ही दिया जाएगा, यानी वह पेड़ भी आवंटन हो गया। परंतु यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार आवंटी भूमि के बराबर हिस्से का सह आवंटी होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पट्टा होता है और उसकी पत्नी जिंदा है तो उस पत्नी को भी सह आवंटी कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पति के नाम वह भूमि है और उस पति को ही आप आवंटी माने, अगर उसकी पत्नी जिंदा है तो उसे भी सह आवंटी माना जाएगा। अब बात करता हूं कि भूमिहीन व्यक्ति कौन होता है। क्या आपको जानकारी है? अगर आप किसी भी यूट्यूबर से जाकर उसकी वीडियो सर्च करेंगे तो वह भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वह वीडियो बनाने के लिए पहले रट्टा मारता है और रट्टा मारने के बाद बैठकर पट्टा लेने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बात करता है, जबकि उसकी बताई गई बात नियम के विरुद्ध है। तो मैं बताता हूं कि भूमिहीन किसे कहा जाता है। किसी व्यक्ति की भूमिहीन जब समझा जाएगा यदि उसके या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क यानी नाबालिग बच्चों, और जहां आवंटी समय अवयस्क हो, नाबालिग हो, और वहां उसके माता पिता के पास आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्व 2 वर्ष की अवधि में कोई भूमि नहीं रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूमिहीन कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भूमिहीन समझा जाएगा। अब आपको यहां पर बता दूं कि सरकारी जमीन की क्या पहचान होती है। साथियों, आपको बता दूं, श्रेणी 1 यानी वर्ग 1 की भूमि श्रेणी 1 का ये भूमि धरी होती है, और इसके बाद जितनी भी भूमि श्रेणी 9 तक भूमि होती है वह सबकी सब भूमि क्या होती हैं? सरकारी भूमि होती हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को श्रेणी 4 की भूमि का पट्टा मिल भी गया और वह नियम को फॉलो कर धारा 131 ख के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर भी हो जाता है, तो उस व्यक्ति को उस भूमि को बेचने का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं होता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि पट्टे की भूमि खरीद ली थी किसी व्यक्ति ने, बाद में पता चला कि उसकी शिकायत हो गई है और वो भूमि फिर ग्राम पंचायत के निहित कर दी गई। सच बात तो यह है कि निर्बलों के सहयोग के लिए यह कानून बना है कि जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति भूमि सुधार के लिए
ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। जो लोग भूमिहीन हैं, जो लोग गरीब हैं, उन्हें सरकार की ओर से भू प्रबंधक समिति के द्वारा ऐसी भूमि दी जाती है जिसमें वह अपनी जीविका चला सकें। लेकिन अब इस नियम का उल्टा हो गया है। कुछ लोग 90% ग्राम पंचायत में इसलिए होते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें भूमि का पट्टा मिल जाए और वह उसे बेच ले और धनवान बन जाए। देखिए साथियों, ये तो कतई सरकार का मकसद नहीं होता है, लेकिन अगर इसका कोई गलत उपयोग करता है तो वह भूमि राज्य सरकार के निहित भू प्रबंधक समिति को चली जाएगी जब भी उसकी कोई शिकायत होगी। अब बात करता हूं कि सरकारी जमीन का पट्टा कैसे होता है, और सरकारी जमीन पर अगर किसी का पट्टा हो भी गया तो उस पट्टे को कब्जा देने के लिए बहाली, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का पट्टा हो गया है और उस व्यक्ति ने जब जाकर देखा तो उसकी भूमि पर कोई और व्यक्ति काश्तकारी कर रहा है, तो ऐसे में उस आवंटी या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली का क्या जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही पॉइंट की बात है, इस पॉइंट को नोट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले बहुत हैं कि जिन लोगों को सरकारी या आवंटन पट्टे हुए हैं आज भी उन लोगों को नहीं मिले हैं, और उन लोगों की बजाय दूसरा व्यक्ति उस भूमि के ऊपर कब्जा कर और ऐसी भूमि के ऊपर काश्तकारी करता है। तो अब सुन लीजिए कि आवंटी या सरकारी पट्टे को कब्जा देने की बहाली कैसे होती है। साथियों, जहां धारा 125 यानी ग्राम को सौंपी गई भूमि, आपको धारा पढ़ने के और बोलने के बाद ऐसे कोई नहीं बताएगा जैसे मैं आपको मुजबानी बताता हूं। पीछे मैंने बताया कि धारा 125 126, तो धारा 125 का मतलब है जो ग्राम समाज को सौंपी गई भूमि हो और अनुसरण व्यय में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है, यानी ग्राम समाज उस भूमि को उस व्यक्ति को पट्टा देता है, या जहां राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है, यानी राज्य सरकार भी किसी व्यक्ति को पट्टा देती है और आवंटी या पट्टेदार से भिन्न अन्य कोई व्यक्ति, यानी पट्टा तो हुआ रामप्रसाद को या भरोसे को, और पता चला कि उससे भिन्न व्यक्ति उस भूमि के ऊपर काश्तकारी करता है, तो इस कानून के उपबंधों के का वह व्यक्ति उल्लंघन करता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने उस भूमि को कब्जा रखा है और ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर यथास्थिति यानी या स्वेच्छा प्रेरणा, या तो यथास्थिति या स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार आवंटी या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है। अगर पता चल जाए कि एसडीएम को या फिर सहायक कलेक्टर एसडीएम को ही कहा जाता है, तो उसे पता चल जाए तो वह अपनी स्वेच्छा प्रेरणा या फिर पट्टेदार जिसे पट्टा हुआ है उसकी एप्लीकेशन के आधार पर, श्रीमान जी मेरा पट्टा हुआ था, फला व्यक्ति ने उसे कब्जा कर लिया है, तो इस आधार पर भी उस भूमि पर जिस व्यक्ति को आवंटन किया गया है या राज्य सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को वह भूमि दी गई है, तो उस व्यक्ति को कब्जा दिला सकता है। और आवंटी या पट्टेदार के आवेदन पर भी ऐसी भूमि पर काबिज करेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग जैसे कि वह आवश्यक समझे कर सकता है, यानी कि या तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा एसडीएम, या जो भी उसके अधीन आता है नियम और कानून, उसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उस पर कब्जा कर रखा है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा, यानी सहायक कलेक्टर। और साथियों, 2 उपधारा और 1 के अधीन कब्जा दे दिया जाने के पश्चात किसी भूमि या उसके भाग को पुनः अभियोग के संबंध में धारा 65 की उपधारा 2 से और 8 के उपबंध तथा
आवश्यक परिवर्तन संहिता लागू होंगे। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी। साथियों, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और पिछली वीडियो आप मेरी देखें, उनके अंदर सभी सवाल हैं और उन सभी सवालों का मैंने उत्तर दे रखा है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मुझे कॉल तभी करें अगर आप मेरे चैनल के सदस्य हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।